अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी कर्नाटक में भेल कांग्रेस के एक बेहतर जीत के, जाय पर जनस्वराज पदयात्रा पर चल रहा प्रशांत किशोर एक टिप्पणी करत कहलन हन जे कांग्रेस कर्नाटक में मिलल जीत के 2024 के जीत समझे के भूल नहीं करे। जनस्वराज पदयात्रा के मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के नसीहत देत कहलन जे कांग्रेस कर्नाटक में जीत जरूर हासिल केलक अछि। एहि के लेल कांग्रेस के बधाई, लेकिन वो एकरा 2024 के लोकसभा के जीत नहीं समझे। यदि अहाँ के याद है तो जखन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आयल छल तो मोदी जी कहने चला जे उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम 2024 के आम चुनाव के संकेत देते हैं, लेकिन हम उस समय ट्वीट कर कहने चलूँ जो हर चुनाव एक अलग चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से देश के चुनाव के फैसला नहीं हो सके। वो कहलन जे अहाँ के याद है कि साल 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत को आयल छल, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 में से 73 सीट पर जीत दिलन। हम ही कह चाहे कि कर्नाटक में मिलल जीत के कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के जीत के तौर पर नहीं देखा। पिछला चुनाव के वानगी दैत तो कहलन जे कर्नाटक विधानसभा के लिए 2013 में भेल चुनाव में कांग्रेस जीत के आयल छल और एक साल बाद 2014 में आम चुनाव में बीजेपी सबसे अधिक लोकसभा सीट जीत गया। आगे याद है कि 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भेल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। तैं हम कांग्रेस समेत अन्य पार्टी के बताबो चाहे छी जे देश के हर चुनाव एक अलग चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, प्रधानमंत्री ने एक शाम को जब विजय की सभा की उन्होंने, तो उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट 24 का संकेत देता है। तो मैंने उसका काउंटर करते हुए एक ट्वीट किया था कि भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से 24 का चुनाव फैसला नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, देश का चुनाव 24 में होगा। कौन जीतेगा वो बात अलग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 24 लोकसभा के चुनाव का संकेत नहीं देता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई। कमोवेश वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बाल श्रम मुक्ति हेतु एक जन जागरूकता
रथ के टीम के रवाना केलन। एहिमे 3 रथ शामिल अछि। दरभंगा के समाहरणालय सभागार से जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु 3 प्रचार वाहन एवं बेनीपुर क्षेत्र अंतर्गत बाल श्रमिक के विमुक्ति हेतु धावा दल के टीम के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एहि मौका पर श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता सह जिला आपदा प्रभारी सत्यम सहाय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी उपस्थित छलथि। श्रम अधीक्षक द्वारा जिला पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित सब पदाधिकारी के बाल श्रम के विरुद्ध संदेश से संबंधित स्टिकर लगायल गेल। जिला पदाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे बच्चा से काम करेनाइ गैर कानूनी के साथ अमानवीय कृत्य अछि। वो कहलन जे बच्चा के स्थान विद्यालय एवं खेलकूद के मैदान में, न कि होटल, ढाबा और मोटर गैराज और फैक्ट्री में। जिला पदाधिकारी के द्वारा बतायल गेल जे दरभंगा जिला में बाल श्रमिक के विमुक्ति हेतु धावा दल के गठित किया गेल हन एवं श्रम अधीक्षक के पर्यवेक्षण में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्था के समेकित टीम के द्वारा सप्ताह में 2 दिन धावा दल के द्वारा अलग अलग प्रखंड में निरीक्षण और कार्रवाई किया जाती है एवं बाल श्रमिक के नियोजन फैल जाए पर उनका खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किया जाती है। साथ ही दोषी नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में दिल गेल आदेश के आलोक में दोषी नियोजक के 20,000 रुपया प्रति बाल श्रमिक के दर से जुर्माना वसूलल जाइत अछि। जिला पदाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे बाल श्रम उन्मूलन दिवस 30 अप्रैल से बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून तक बाल श्रम के विरुद्ध विशेष जन जागरूकता अभियान एवं बाल श्रमिक के विमुक्ति हेतु लगातार धावा दल चलायल जा रहा है। एहि अभियान के तहत 4 मई के सिंहवाड़ा प्रखंड से 1 बाल श्रमिक के, 5 मई के बहादुरपुर प्रखंड से 1 बाल श्रमिक के एवं 11 मई के बिरोल प्रखंड से 1 बाल श्रमिक के विमुक्त करायल गेल। के अतिरिक्त अप्रैल 2023 में दरभंगा सदर प्रखंड से 2 बाल श्रमिक एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न प्रखंड के अलग अलग प्रतिष्ठान से कुल 10 बाल श्रमिक के विमुक्त करायल गेल। जागरूकता के मद्देनजर आज 3 गाड़ी रवाना की गई है प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम करके लोगों को जागरूक करेगी। बाल श्रम उन्मूलन दिवस एवं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मध्य की अवधि में ये प्रचार प्रसार का कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें। बाल श्रम किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है और इसकी जागरूकता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धावा दल है वो भी लगातार ऐसे जगहों पे जाकर के जहां संभावना रहती है बाल श्रम का, तो उस पे वहां पे जाके उनको उन्मुक्त कराया जाता है। और इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा जो उन्मुक्त कराए गए बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। तत्काल 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। 25,000 रुपये जब मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त होता है तो उसको FD करा दिया जाता है ताकि समय पे उनको काम आए। लहरिया के DMCH एरिया में लेन देन के मामला में दवा व्यवसायी पर जानलेवा हमला भेल, जाहि में गंभीर रूप से जख्मी भ गेल, जिनका इलाज DMCH में चल रहा है। लहरिया थाना के बेता सहायक थाना के DMCH के TVDC रोड में दवा व्यवसायी के साथ मारपीट कयल गेल, जाहि में बुरी तरीके से घायल भ गेला। दवा व्यवसायी मनोज कुमार शाह और इंदू ठाकुर उर्फ ललन ठाकुर के बीच पैसा के लेन देन के लोग मारपीट की घटना भेल। बताया जाते हैं मंगलवार के शाम इंदू ठाकुर फोन को मनोज शाह के मिले के लिए बजेल। मनोज शाह जखन TVDC रोड बक इंदू ठाकुर से मिले जा रहा था, इस दौरान पहले से घात लगा कर बैठल इंदू ठाकुर के साथ 3-4 अन्य लोग मनोज पर हमला कर दिलन। उनका पर लोहा के रॉड, लाठी और बंदूक के बट से हमला किया गया, जाहि में बुरी तरीका से घायल हो गया। मारपीट के दौरान पॉकेट से 35,000 रुपया, गला से सोना के चेन सहित अन्य कागजात लौकर सब फरार हो गए। घायल मनोज की पहचान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद निवासी शंभू प्रसाद शाह के पुत्र मनोज कुमार शाह के रूप में भेल। घायल मनोज कुमार के अनुसार यदि स्थानीय लोग नहीं अबते तो उनकर जान भी जा सके छल। आरोपी बाइक लौकर भागे के प्रयास केलक, लेकिन भीड़ होने की वजह से बाइक छोड़ कर फरार हो गए। कहल जाते हैं मनोज शाह के DMCH के आउटडोर के हॉस्पिटल रोड स्थित एक दवा के दुकान है। दवा के लेन देन में इंदू ठाकुर के तो पिछला कई महीना से पैसा के लेन देन चल रहा छल। घायल मनोज बतौलन जे लेन देन के जे भी पैसा छल हम 2 दिन चल, लेकिन हमरा पर गलत बिल बना कर और ज्यादा राशि के भुगतान करे के बार बार धमकी दिल जा रहा छल।
घटना से कुछ देर पहले फोन कऽ कहल गेल जे आबि कऽ अपन हिसाब कऽ ले, लेकिन जहिना हम TVDC रोड पहुँचलहुँ हमरा पर जानलेवा हमला कऽ देल गेल। मारा हमको इंदू ठाकुर। कौन कौन मारा? इंदू ठाकुर नाम का एक आदमी था, 2-3 आदमी था उसके पास, 3 आदमी उसके साथ था। इंदू ठाकुर जो है ना उसको खाली चिनते, हमारे कोई आदमी को नहीं चिनते। क्यों आपको मारा? किस लिए विवाद हुई आपसे? बिजनेस मैटर के लेकर विवाद हुआ था, है ना। उनको बुलाया कि आके बैठ के माने हम लोग आओ यहाँ पर, हम लोग आपको हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, हम आ रहे हैं, हम लोग बैठ कर बात करेंगे। जाते ही मात्र हमको जो है ना गाड़ी छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, 35,000 का जेबी में था, वो लेके निकाल लिया, है ना, सब सारा लेके चला गया। किस चीज़ से हमला किया? उसके पास वो रोड से हमारे पास हमला किया, रोड से। चाकू भी उसके पास था, पिस्टल भी उसके साथ था। हाँ, वहाँ स्थानीय लोग सब जो है ना हल्ला कर शोर हुआ था, हल्ला सब उठा तो भाग गया वहाँ से। आप क्या चीज़ का झगड़ा है आपके उसमें, किस बात के लिए? कोई बात का झगड़ा नहीं है। वो जो है ना सिर्फ फरोगिरी करता है मेरे साथ। वो गलत नीयत से जो है ना बिजनेस मेरे साथ जुड़ा हमने साथ, और गलत बिल का भी इस्तेमाल किया। और उसको कह रहे हैं कि बिल को ठीक करो, तो बिल को मान लीजिए 2 महीना के बाद ठीक किया। उसके कारण हमको टैक्स भरना पड़ गया सरकार के नज़र में, GST, है ना। उसी सब को लेके विवाद, उसी पर विवाद थोड़ा हुआ है। आप वहाँ कैसे पहुँचे? तो हमको बोला कि यहाँ पर आओ, सारा सेटलमेंट हम कर देते हैं। कैसे बुलाया? मोबाइल से फ़ोन करके हमको बुलाया। जिस समय फ़ोन किया उस समय आप कहाँ थे? हम टावर पर से। कौन टावर? दरभंगा टावर। आप क्या चीज़ करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। क्या चीज़? दवा का बिजनेस करते हैं। क्या बजे घटना हुआ? करीब घटना जो है 6:30 बजे के करीब हुआ। कहाँ पर? ठटगढ़ कॉलोनी है ना, बिजली ऑफिस, वहाँ पर वही बुलाया। ठटगढ़ को मारपीट जो है, ठटगढ़ कॉलोनी जो है वहाँ पर जो है हमारे साथ हमला, वहीं पर हमारे साथ हमला किया। आप पैदल गए थे या किस चीज़ से? मोटरसाइकिल से हम गए थे। तो वहाँ कितने लोग थे पहले से मौजूद? पहले से मौजूद मान लो वहाँ पर स्थानीय लोग तो सब थे ही। स्थानीय लोग जो क्वार्टर में थे वो तो थे ही। वो लोग जो है ना 3 आदमी से था, है ना। जो मान लो आया, जाते माते हम लोग उसको बोले क्या बात है। उतना बात सुनते माता में हमको गाली उली देने लगा। या वो आपको तो अभी पैसा दो, फंडा देना बोलने लगा। और हमको हमारे साथ जो है मारपीट, रोड जो है ना, रोड से मारा, रिवॉल्वर सब तान लिया था, सब माथा में ही सब हमको चोट लगा। तो क्या वो आपकी हत्या करने आया था? हत्या के नीयत से ही आया था। उसके पास रिवॉल्वर था, चाकू था। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार साहब। कहाँ घर है? हैदराबाद में। पिताजी के नाम? श्री समूह प्रसाद साहब। DMCH के पास क्या चीज़ का व्यवसाय है आपका? दवा का व्यवसाय है। SCS मिथिला में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेटा सहायक थाना क्षेत्र के KS कॉलेज के पास एक युवक अपना आप पर खुद गोली चला लेन। बेटा सहायक थाना क्षेत्र के KS कॉलेज के पास एक युवक खुद के गोली मार कर आत्महत्या करे के प्रयास केलक। घायल युवक के आनंद फानन में DMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करायल गेल। घायल युवक की पहचान कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के रहे वाला स्वर्गीय गोपाल चौधरी के पुत्र राहुल कुमार चौधरी के रूप में भेल। बतायल जाते जे युवक और युवती में प्रेम प्रसंग के मामला चल रहा छल। प्रेम में विफल होय पर युवक खुद के गोली मार लेलक। पुलिस पिस्टल बरामद कर लेलक अछि। एक युवक है जिसे KS कॉलेज के पास गोली लगी है।
चेस्ट में दाहिनी तरफ। उनका इलाज यहाँ हो रहा है। परिवार के लोगों को सूचित किया गया है, लोग आ रहे हैं। विशेष अभी ये जानकारी है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? संभवतः कुशेश्वर स्थान के। यहाँ मतलब किस कारण से ये गोली मारे हैं? अभी स्थिति में वो नहीं है कि उनसे पूछताछ की जा सके। बाकी चीज़ें जांच पड़ताल की जा रही है। सर ये खुद मारे हैं या फिर कोई मार दिया है? ये जांच का विषय है, अभी इस पर कहना मुश्किल है। सर किस थाना अंतर्गत ये मामला था? KS कॉलेज का ये है, बेता और लहरियासराय के बीच का मामला है, देखा जाएगा। सर पिस्टल भी वहीं पर पाया गया? पिस्टल रिकवर हुआ है और मैगजीन भी सर मिला है? हाँ, मैगजीन मिला है। उसको रखा गया है। कितनी गोली लगी है सर उसको? एक गोली लगी है। क्या सर वो लाइसेंसी बंदूक था या फिर? अभी उसे देखा नहीं गया है। लाइसेंसी होने की उम्मीद नहीं है। सर गोली कहाँ लगी है सर? चेस्ट में दाहिनी तरफ। सर इनके परिजन लोग यहाँ पे अभी नहीं आए? भाई को सूचित किया गया है, वो आ रहे हैं। क्या करता था सर ये? जानकारी मिली। डॉक्टरों ने सर क्या बताया? अभी स्थिति क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया, सर्जन साहब ने बताया कि इसे रेफर करना होगा। सर घर कहाँ है इसका? कुशेश्वर स्थान। नाम पहचान हो गई है? पहचान अभी नहीं हो पाई है। सर नाम वगैरह? नाम क्या है? रोहित नाम है। दरभंगा में उत्पाद विभाग के उत्पाद काफी अखन बढ़ गए। स्थिति ई अछि जे कखनो दुल्हा के उठा लेल जाइत अछि तो कखनो आमजन के। लोकक आरोप अछि जे तारी के दुकान में उत्पाद विभाग के टीम पहुंचैत अछि और जे ओहिठाम पिए वाला नहीं पिए वाला जे केओ रहल ओकरा सबके बांधि कऽ आनि कऽ हाजत में राखि देल जाइत अछि। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा एक कार्रवाई कयल गेल, जाहिमे एक लड़का के जेकर आइ शादी होय के छल ओकरा पकड़ कऽ आनि कऽ हाजत में बंद कऽ देल गेल। दरभंगा उत्पाद विभाग के पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर छापेमारी के तहत शराब पिए और नशा के हालत में 20 लोग के गिरफ्तार किया और 9 लोग के शराब राखे और शराब के कारोबार करे के आरोप में गिरफ्तार किया गेल। कुल मिलाकर 29 लोग के गिरफ्तारी किया गेल विभिन्न थाना क्षेत्र से। एहन में एक लड़का के भी पुलिस गिरफ्तार कलक। जे लड़का के गिरफ्तार करल गेल पुलिस के इहो बात तक मालूम नहीं छल जे लड़का के शादी होय वाला है और नशा के हालत में उत्पाद विभाग के हाजत में इनका बंद कर दिलन। जखन हवालात बनल गेल तखन पुलिस के पता चलल जे लड़का के शादी होय वाला है। लड़का पिए के मामला में नशा के हालत में गिरफ्तार किया गेल। लड़का के नाम अमित बतायल जा रहा है जे बिरोल थाना क्षेत्र के रहे वाला है। जाहि लड़का के शादी आई 17 मई 2023 के होय वाला है, लेकिन शादी से पहले बीतल रात पुलिस शराब के मामला में छापेमारी कर लड़का के नशा के हालत में गिरफ्तार को हवालात में बंद कर दिलक। जे जानकारी मिल रहा है के अनुसार लड़का के कोर्ट के द्वारा फाइन के प्रावधान करे के बाद आई बेल मिल जाए एहन उम्मीद जतायल जा रहा है। लेकिन ये मामला अपना आप में एक अजीबोगरीब मामला है। पूरा मामला के लऽ कऽ लड़का से बात कयल गेल। लड़का के की कहब अहाँ सब खुद सुनो। अनित। बाबूजी के नाम? कुमार माधव। घर? थाना? बिरौल। जिला? दरभंगा। कहाँ से तुमको गिरफ्तार किया गया? कहुआ से। कहुआ से। कहाँ? कल तुम्हारा शादी होने वाला था? आज शादी है, कल मटकोर होने वाला। कल मटकोर होने वाला था। बोला भी तो नहीं छोड़ा। बोला कल मटकोर भी है फिर भी नहीं छोड़ा। तो कहाँ थे तुम? अभी नहीं, कल कहाँ थे तुम? तारी की दुकान पर? हाँ, तारी की इधर गाँव दुकान में थे। तो शादी मटकोर होने वाला था, तारी की दुकान पर क्या कर रहा था? सर ऐसा ही वो अपना पहचान का था तो उधर गया था। तो कौन पकड़ के लाए तुमको? सर सब पकड़ कर लाया है। कल मटकोर था, शादी कब था तुम्हारा? आज शादी है, कल मटकोर था। अच्छा, तो आज शादी होगा तुम्हारा? आज शादी है तो सर वही करेंगे कि मेरे को जल्दी से जल्दी तक दे कि हम जा सकें। पी रहा था। जांच में रिपोर्ट कैसा आया? नेगेटिव के पॉजिटिव? नहीं, पिया वो जांच नहीं किया है। पिया हुआ का जांच नहीं किया गया तुम्हारा? मैं पिया नहीं है उतना। जांच हुआ है ना? जांच भी नहीं हुआ। नोट कीजिए इसको। जी सर, आज एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है। दारू शराब पीने के मामले में नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। आज उनकी शादी होने वाली थी, बारात निकलने वाला था, हवालात पहुंच गए, क्या कहेंगे? नहीं, वो आज की घटना नहीं है, वो कल शाम की घटना है। और कल हम लोगों का नोडल रेड था। नोडल रेड में
अधिक से अधिक छापेमारी करनी रहती है, गिरफ्तारी करनी रहती है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अनित नाम का व्यक्ति है, जो बाद में पता चला यहाँ आने के बाद कि उसकी शादी है और वो नशे के हालात में पाया गया है। कहुआ चौक से इसको गिरफ्तार किया गया था। ढेर सारे लोग हैं जिसमें वो भी था। कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्या है का? वो कहुआ गांव का है। थाना कौन सा है सर? थाना पड़ेगा बिरोल। अब कुल मिलाकर यदि देखल जाए तो बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग दुनू विभाग के एक ही काम रह गए हन जे बिहार के जे एकटा मुख्यमंत्री छथि, जिनकर सनकी सोच बिहार के बर्बादी के तरफ लऽ जा रहल अछि। बिहार में और कोनो क्राइम पर पुलिस के कोनो अंकुश नहीं अछि। हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार और डकैती के घटना भऽ रहल अछि। बैंक लूटल जा रहल अछि, सरेराह छिनतई भऽ रहल अछि। लेकिन पुलिस के सिर्फ एक काम बचल हन और वो एक काम सरकार के तरफ से देल गेल अछि। वो काम अछि जे शराब पिए वाला, शराब बेचे वाला, शराब बनबे वाला सबके पकड़ल जाए। और नतीजा ई होइत अछि जे पुलिस पकड़े में व्यस्त रहैत अछि, उमहर जहरीली शराब से अनेकों लोग जान गवा दै छथि। बिहार सरकार के आई गैर जिम्मेदाराना हरकत के नतीजा आब एतऽ तक पहुँच गेल हन जे शादी के मंडप से कखनो उठा लेल जाइत अछि, कखनो शादी के बीच शादी में पुलिस पहुँच कर रेड डालि दैत अछि। न ओहिठाम ई देखल जाइत अछि जे महिला के बीच में पुरुष पुलिस किया जा रहल छथि, न ई देखल जा रहल अछि जे जेकर शादी भऽ रहल अछि ओहिमे अहाँ खलल किया डालि रहल छियै। लड़का के उठा लेल जाइत अछि शादी से पहले। आखिरकार बिहार में भऽ की रहल अछि और दरभंगा में उत्पाद विभाग के टीम आखिर की कऽ रहल अछि? बहुत बारीकी से एकर जांच यदि कयल जाय तो अपन टारगेट पूरा करे के लेल पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग निर्दोष के भी पकड़ के हाजत में बंद कर रहा है। एहि पर जल्द से जल्द रोक लगवाक चाहिए और वरीय पुलिस पदाधिकारी सबके एहि पर ध्यान देवाक चाहिए। ऐसे पुलिस के छवि खराब भ रहा है। सरकार तो आयत और जायत, लेकिन पुलिस के छवि यदि खराब भ जाए तो फिर ओकर असर जनता पर ज्यादा पड़ैत अछि। हाँ, जनता यदि गलत कर रहा है तो कार्रवाई जरूर करू, लेकिन टारगेट पूरा करे के चक्कर में यदि एहि सब तरह के हरकत कैल जा रहा है तो एकर जतेक निंदा कैल जाए वो कम है। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।